हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे 45 टॉपिक ऐसे करवाऊंगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हर बार पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक आपने कवर कर लिए तो चैप्टर 1 से 10 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे आपको इसी में मिल जाएंगे। अगर ये आपने तैयार कर लिया डेफिनेटली आप समझिए 45 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 45 टॉपिक पार्ट नंबर 1 से हैं, यानी कि चैप्टर 1 से 10 तक हैं। इसके आगे की वीडियोज अगर आप लोग 5 कमेंट करते हैं तो इसकी आगे की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरी किताब से आपको मिलेंगे टॉपिक इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 निकल कर आता है वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक, क्योंकि पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला आता है कूलाम का नियम नंबर 2 पे है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कूलाम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, हर बार पूछा ही जाता है। चाहे आप जिस गेस्ट पेपर में उठाकर देख लीजिए, सब जगह आपको मिल जाएगा। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रा, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, यानी कि न्यूटन बटे कूलाम इसका मात्रक होता है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, यानी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। वैद्युत आवेश की परिभाषा, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे है वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। ये भी आपका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। ये अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके आगे भी लॉन्ग आंसर भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण याद करना है। उसके बाद में 5 नंबर पे आता है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक, विमा सब कुछ तैयार करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि मैं जो 45 टॉपिक बता रहा हूँ इन्हीं में से आएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर ये आप तैयार करते हैं तो 100% इसी में से फंसने की गारंटी है। ठीक है, आप आगे इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़ लेना। ठीक, ये नहीं कि इतना ही पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको, क्योंकि टॉपर की यही निशानी होती है, वो सब कुछ पढ़ता है। आप चाहे जो भी पूछो वो सब आंसर देता है, इसलिए आपको 95% लाना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में 45 टॉपिक बता रहा हूँ, इसके आगे भी और वीडियो आएंगी, उसमें और टॉपिक बताऊंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद में आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, तो ये 8 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 से तैयार करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी है? वैद्युत आवेश की परिभाषा, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अध्यारोपण का सिद्धांत। ये हो जाते हैं चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन पे आता है कि गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी इस पर पूछे जाते हैं। 10 नंबर पे आता है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, यानी कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला होता है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों नियम 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग इन सब की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ हर चीज़ की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो जितने भी टॉपिक नहीं करवाए हैं सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से देखते हैं 12 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है। तो 12 नंबर पे आता है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, छोड़ कर नहीं जाना। डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आगे अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 13 है समविभव पृष्ठ। 14 है वैद्युत विद्युतध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहीं पर पूछ लेता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत विभव तथा विभवांतर, समविभव पृष्ठ, वैद्युत विद्युतध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत विद्युतध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। तो यहाँ पे विभव है और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे यहाँ पे पूछा जाता है विभव प्रवणता और वैद्युत धारिता। ये सभी परिभाषाएं पूछी जाती हैं 2 नंबर में अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी हमको तैयार करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है विलगित गोलीय चालक की धारिता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाते हैं। और फिर होता है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता हो जाती है। संधारित्रों का समायोजन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन। तो यहाँ पर आपको दोनों समायोजन तैयार करने हैं। अगला देखते हैं 20 नंबर पे है वैद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग। ये तीनों परिभाषाएं हैं, 2-2 नंबर की पूछी जाएंगी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। और आपका यहाँ पे आ जाता है ओम का नियम, ठीक। 21 नंबर पे ओम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर है प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध। ये दोनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ओम, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। आगे है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। 3 नंबर का प्रूफ आता है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। उसके बाद में आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्याख्या। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्याख्या ये प्रूफ है, 5 नंबर में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने मैं बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट सारे हैं, तो सभी को आपको नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जाता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध ये भी आपका 3 नंबर में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 26 सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, और यहाँ पे पूछा जाता है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम भाई मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 100 नंबर यहाँ से, मतलब 100% इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 5 नंबर का पूरे नियम आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है किरचॉफ के नियम, 100% गारंटी के साथ ये आपको तैयार कर लेने हैं। आगे है 28 नंबर पे व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु विभव मापी। 28, 29, 30 मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु और विभव मापी तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। इनकी संरचना तैयार करना है आपको, रचना तैयार करना है, कार्यविधि तैयार करना है, ठीक है। आगे देखते हैं 31 नंबर पे सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। पूरा 3 नंबर का प्रूफ पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बायो सेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम। पूरे 5 नंबर के प्रूफ पूछे जाते हैं, तीनों नियम हमने करवा रखे हैं, बायो सेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और इसके आगे जो वीडियोस आपको नहीं मिल रहे हैं वो कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। आगे देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ही हमने करवाया था। और वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद है दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण। 2 नंबर में पूछा जाता है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में, दिक्पात कोण, नमन कोण या
नतिकोण। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको सब कुछ तैयार करना है। अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, सौर, दीर्घोत्तरी सारे क्वेश्चन तैयार करना है। न्यूमेरिकल इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वो अगली वीडियो आएगी उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से 37 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ये भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये प्रूफ है, पूरा 5 नंबर में ये पूछा जाएगा, ठीक। क्योंकि मैं बता रहा हूँ जितने इम्पोर्टेंट हैं, जो जितने नंबर के पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप यही तैयार कीजिए, अगर इससे ज़्यादा तैयार कर सकते हैं तो वो भी तैयार करते हैं। चलिए अगला है 39 नंबर पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रेरण, 2 नंबर की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हो जाती हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण, ये सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, तैयार कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए 41 नंबर वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, पूरे 5 नंबर में नियम पूछे जाते हैं। और ट्रांसफार्मर, इसका सिद्धांत, कार्यविधि, संरचना, चित्र सहित सब कुछ पूछा जाता है। पूरा 5 नंबर में लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। हर बार ट्रांसफार्मर 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा, हर बार पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम और ट्रांसफार्मर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके आगे 43 नंबर पे आता है स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और इसकी परिभाषा, मात्रक और डेरिवेशन सब कुछ आता है, 2 नंबर में पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा से पूछा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा, तात्क्षणिक मान, कला, आयाम, ये सारी परिभाषाएं ये भी 2-2 नंबर की पूछी जाती हैं। उसके बाद में यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार होते हैं कि 4 प्रकार के परिपथ, 4 प्रकार के परिपथ होते हैं, LR परिपथ, LC परिपथ, CR परिपथ और LCR परिपथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, 5 नंबर का हर परिपथ पूछा जाता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चारों परिपथ आपको तैयार कर लेना है, इससे न्यूमेरिकल 100% मिल ही जाते हैं। LCR परिपथ 5 नंबर का डेरिवेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा स्पीड में पढ़ाए हैं तो इसको स्लो करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए तेज़ पढ़ाए हैं। अगली वीडियो आएगी उसमें 10 से आगे जितने चैप्टर होंगे वो सारे बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।